संत आशाराम बापू के आश्रम में मौजूद महिलाओं ने संत आशाराम बापू को लेकर कही ये बातें, देखें हमारी रिपोर्ट में। नहीं, हमारी आस्था तो पहले ही जैसी है, जैसी पहले थी वैसी आज भी है। और मेरी नहीं, सभी साधुओं की आस्था पहले ही जैसी है। और बापू पैरोल पे तो आए हुए हैं, लेकिन हमें नहीं लगता बापू जी जेल में जाएंगे जी। अब नहीं जाएंगे बापू जेल में कभी भी। और बापू जी के सारे जो भी काम है ना, सारे सुचारू रूप से चल रहे हैं आश्रम में। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बापूजी ने सौंप रखा था अपने साधकों को, अपने प्यारों को, उसमें कमी आई हो। सारे साधक बहुत ही अच्छे से अपने काम कर रहे हैं बापूजी के। ऋषि प्रसाद के कार्य है, ऋषि प्रसाद वितरण कार्य है, अपने सत्संग का कार्य है, पूर्णिमा का कार्य है, पूर्णिमा जो मनाते हैं हम, अमावस्या का भंडारा जो हम करते हैं, मतलब सारे काम बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं बापूजी के। और लोग जो कहते हैं अरे आश्रम बंद होंगे, कोई आश्रम बंद नहीं हुआ है। यहाँ पर सभी साधक बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तभी साधक आते हैं। और यहाँ जो संचालक हैं वो भी हमारे बहुत ही अच्छे से आश्रमों को संभाले हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बापू हमारे अब नहीं जाएंगे, बापू हमारे बहुत प्यारे हैं, हमारे दुलारे हैं बापू जी। और सभी आस्था आपकी बनी हुई है, अभी बरकरार है। बहुत बहुत हमारी आस्था कभी खत्म होगी नहीं, कभी नहीं खत्म होगी। जो हमें बापू ने दिया है ना, वो हमें संसार का कोई भी नहीं दे सकता, जो हमें बापू से मिला है। ठीक कहेंगे। दुनिया के लिए समाप्त होगी, मगर बापूजी हमारे जेल नहीं जाएंगे जी। हमें पूरा अनुभव है गुरुजी का जी। दुनिया ने गुरुजी को जाना ही नहीं है। जो हमारे गुरुजी हैं, हम आपको क्या बताएं उनके बारे में, हमारे पास शब्द ही नहीं है। क्योंकि जो हमें मिला है हम बयान नहीं कर सकते। हमें इतनी खुशियां मिली हैं, हमारे आज भी हमारे साथ हैं, अंग संग सहाय रहते हैं। हम जब भी याद करते हैं हमारे पास उसी टाइम गुरुदेव होते हैं जी। ये हमारा पूरा अनुभव है। कभी भी हम याद करें, कोरोना के टाइम पे हमारे पूरे परिवार को कोरोना हो गया था जी। उनकी सेवा करते करते मेरे साथ 2 छोटे बच्चे थे, मेरा 5 साल का पोता था, मेरी पोती थी, मेरे बिना खाना नहीं खाते थे, मेरे को भी कोरोना हो गया। मगर मेरे गुरुदेव की इतनी कृपा रही, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ। सब बच्चों को परेशान थे कि उनको भी हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। और मेरे गुरुदेव सपने में आए मेरे पास, ये सच कहती हूँ मैं। हमारे गुरुदेव मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को प्रसाद दिया, पीले चावलों का डोना दिया कि, और मैं उसी दूसरे दिन बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गई और मेरे को कुछ नहीं हुआ। मतलब आस्था चमत्कार मानती है बापूजी को लेकर? बिल्कुल चमत्कार सच है, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरी बेटी की शादी हुई, मेरे पंडितों ने, हमारे खास पंडितों ने पत्री फेंक दी थी कि ये शादी नहीं हो सकती, इधर नहीं रहेगी तुम्हारी बेटी, पत्री नहीं मिलती। मगर आज मैं उसके बच्चे भी एडवोकेट बन गया, एडवोकेट मेरा जवाई है। तो इतनी सुखी है मेरी बच्ची। मेरे बापूजी से मैंने प्रश्न पूछा, हाथ में घर में बापूजी का स्वरूप के आगे मेरे साथ बातें होती हैं, आपको मैं क्या बताऊं। मतलब चमत्कार और शायद आप कह रहे बापूजी के अंदर है? बिल्कुल बिल्कुल पूरा है, कोई इसमें शंका नहीं है। अच्छा, जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे जी। हमें पूरा अनुभव है, गुरुदेव हमारे नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और आस्था को लेकर क्या कहेंगे अब जो तमाम साधक आश्रम में आना शुरू हो गए हैं? आश्रम में बापूजी की खुशी है, उनको लहर बापूजी के लिए, इसीलिए चारों तरफ लहर छाई हुई है गुरुजी के लिए। सबको इतना खुशी है कि बता नहीं सकते हम किसी को। बापूजी अब ना, मतलब बाहर जेल में नहीं जाएंगे और बापूजी का केस एक क्रम से खत्म ही हो गया, बस थोड़ा सा बाकी है। 19-20 तारीख को उनकी डेट है और वो सिर्फ फाइनल हो जाएगा उसमें जी। और आशाराम बापूजी से मैं 99 से जुड़ी हुई हूँ, तो आशाराम बापूजी जैसे मैंने संत नहीं देखे हैं। क्या कहेंगी आरोप जो आरोप लगाए गए, इसमें सजा काट रहे हैं, आप लोगों की आस्था कैसी बनी हुई है? बहुत अच्छी बनी हुई है। और आरोप उन्होंने झूठे लगाए हैं। जिस टाइम मतलब उन्होंने आरोप लगाए, बहुत गलत आरोप लगाए। मेरे सुब्रमण्यम स्वामी जी से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि 40 लाख ईसाइयों को ईसाई बना दिया गया था, हिंदुओं को जी। हिंदुओं को ईसाई बना दिया गया था। तो बापूजी के लौटा के वापस उनके घर पे ले आए बापूजी अपने धर्म में, तो इस कारण से वो उनको अंदर डाला गया। साजिश आप कह रही हैं कि? हाँ बिल्कुल साजिश है, रची भी साजिश है। जो हिंदुओं को ईसाई बनाया गया, तो वापस उनको बापूजी लेकर के आए हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में लेके आए उन्हें। अभी आश्रम का माहौल कैसा है, लोगों का आना जाना? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बापूजी जब से गए हैं यहाँ पे सेवा हो रही है, बहुत फर्स्ट क्लास सेवा हो रही है। मैं कह नहीं सकती कि देखो, मैं तो खुद यहाँ पे ऋषि प्रसाद के कार्यालय में आके बैठती हूँ। मैं रोहिणी सेक्टर 11 में रहती हूँ। मेरा नाम अनु शर्मा है
और बहुत दिनों से मैं ये देख रही हूँ कि सारे ही मिलजुल के हमारे बहन भाई सेवा में लग रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, आस्था बनी हुई है अभी आपकी? बिल्कुल बनी हुई है, ठीक। मेरी क्या सभी की बनी हुई है। मैं ये चाहती हूँ कि पैरोल तो खत्म होने वाली है, बट आगे जाए ना, यहीं रहे। जी। और हमें हमारे बापूजी से हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव मिलती है और हम इतने खुश है ना, बहुत ज्यादा खुश है। लोग कहते हैं आश्रम बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी। ना कभी हमारे आश्रम बंद हुआ था, ना कोई छोड़ के भाग गया था, ना ही कभी कोई आश्रम में एक ईंट भी नहीं टूटी है। जी। और हमें हमारे घर में हमें इतनी खुशी है कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है हमारे। हम हरी बीमारी होती है, हम बड़दादा के परिक्रमा करते हैं और बड़दादा की मिट्टी लगाते हैं तो हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, निडर से रहते हैं, हमें कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें ऐसा पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं ऐसा। क्या लग रहा है साधकों का कैसा आना जाना है? अब साधक कैसे किस तरीके से आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, साधक जैसे पहले आते थे, अब बीच में थोड़ा कम हुए थे, कुछ टाइम के लिए थोड़ा कम हो गए थे, जी। क्योंकि साधक भी वो देखते हैं ना जो न्यूज चैनल पर दिखाते हैं, जी। तो उसमें थोड़ा सा भटक गए थे साधक, लेकिन अब फिर प्रॉपर वैसे ही आ रहे हैं, कोई कमी नहीं आई है साधकों में, बल्कि और बढ़े हैं, और बढ़ रहे हैं अब? और बढ़ रहे हैं। जी। क्या लग रहा है बापूजी को? आपने कहा कि जेल नहीं जाएंगे, और तो आप लोगों को कैसा इसको उत्साह है, क्या सोचते हैं इसको लेकर? हम इसको बहुत उत्साह से सोचते हैं और हम हर कदम को फूक फूक के कदम रख रहे हैं। जैसे कोई भी, हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारे बापूजी पे कोई बात आए, कोई किसी भी तरह की कोई किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है हमें, लेकिन हम चाहते हैं हमारे गुरुजी अंदर दोबारा नहीं जाए। उसके लिए जो भी होगा हम करने के लिए तैयार। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सबका तो जितने भी साधक है सभी की यही संकल्प है कि अब बापूजी अंदर नहीं जाएंगे, बाहर ही रहेंगे। जी। और क्या लगता है अगर जेल जाते हैं तो फिर आप लोगों की आस्था का कैसे क्या होगा? आस्था तो पहले भी जब नहीं गई है तो अब तो हमारी श्रद्धा है, लेकिन अंदर वो जाएंगे ही नहीं, हमारा ये पक्का दृढ़ वो है। लेकिन जाते हैं तो बापू के प्रति आस्था कब उन्हें मतलब ही नहीं होता, हमारी तो बढ़ती ही जानी है। आरोप फिर से पूछूं, क्या कहेंगे आरोप को लेकर के? आरोप तो देखो सभी को पता है कि बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है, जिसमें सारे रिपोर्ट्स आप कहीं पे से भी रिपोर्ट्स ले सकते हैं, मेडिकल जांच में कहीं पे भी नहीं हुआ है। जो रिपोर्ट यहाँ तक कि उन्होंने लिखवाई है उसमें भी रेप बलात्कार जैसा शब्द नहीं है। देश भर के साधकों का कैसा विश्वास अब बढ़ रहा है बापूजी, क्योंकि बाहर है, सब जगह जा रहे हैं? आप साधकों की बात करोगे, मैं तो कहूंगी कि बापूजी के अब नए शिष्य बहुत जुड़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र दीक्षा के लिए बैठे हुए कि बापू आए और हमें मंत्र दीक्षा दे। पहले से अभी भी देखना, बापू जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहां पर इवन यहाँ के आश्रम की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप कोई भी यहाँ नहीं आए और घर में बैठ के ही पूजा पाठ करें। लेकिन फिर भी साधकों का हृदय जो कि 12 साल से व्याकुल था वो रुके ही नहीं पा रहा है, और दूर दूर से लोग मतलब साधक बापूजी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियां, आप ये देख सकते हो, छोटी छोटी बच्चियां और सब हैं जो कि बापूजी के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं। दिल्ली आएंगे बापू, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, हमारी उम्मीद है कि बापू जरूर आएंगे। हम सबका संकल्प है कि बापू आएंगे। ठीक, बाहर ही रहेंगे। इच्छा तो ये है कि बाहर आ जाए, क्लीन चिट मिल जाए उन्हें। हम बहुत ज्यादा जुड़े हैं, मैं अंतर अध्यात्म बहुत जुड़ी हुई हूँ उनसे, बात होती है मेरी गुरु जी से, ऐसा कुछ जी। हाँ, चाहते हैं बापूजी जेल ना जाएं? बिल्कुल ना जाए, 1% भी नहीं है। हमारी हार्दिक इच्छा यही है, हृदय से आत्मा है हम तो उनकी।